दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि धरती पर जन्म लेने वाला हर जीव नश्वर है और उसे एक दिन मरना ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, या वह 24 घंटे बाद घर क्यों लौटती है और वहां कितने समय तक रहती है? हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज आत्मा को यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है। 24 घंटे के भीतर आत्मा अपने घर वापस लौट जाती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता। यही कारण है कि कुछ लोग मृतक की आत्मा को देखने का दावा करते हैं, लेकिन अगर वे चिल्लाते भी हैं, तो कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता। आत्मा उसके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमराज के दूतों द्वारा लगाए गए अवरोधों के कारण ऐसा नहीं हो पाता। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा अपने पिछले स्वार्थी कर्मों को याद करती है और दुख महसूस करती है, लेकिन वह कुछ भी नहीं बदल सकती। इसके बाद आत्मा यमलोक वापस ले जाने से पहले कुछ समय तक अपने घर में रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा एक जटिल और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। शुरुआती 24 घंटे की अवधि के बाद आत्मा संक्रमण और अनुभवों की एक श्रृंखला शुरू करती है, जो प्राचीन हिंदू मान्यताओं में गहराई से निहित है। 10 दिनों में किए जाने वाले पिंडदान के अनुष्ठान आत्मा के ईथर शरीर के विभिन्न हिस्सों का निर्माण करते हैं। 11वें और 12वें दिन किए जाने वाले पिंडदान से उसके मांस और त्वचा का निर्माण होता है, और 13वें दिन किए जाने वाले पिंडदान से आत्मा को यमलोक की यात्रा करने में मदद मिलती है। 13 दिनों तक किया जाने वाला पिंडदान आत्मा की नश्वर दुनिया से यमलोक की यात्रा सुनिश्चित करता है, जिसे पूरा होने में 1 वर्ष और 12 महीने लगते हैं। इस दौरान मृतक का परिवार आत्मा के शांतिपूर्ण संक्रमण में मदद करने के लिए विभिन्न अनुष्ठान और प्रार्थनाएं करता है। हिंदू शास्त्रों में पिंडदान और अन्य अनुष्ठानों के महत्व पर जोर दिया जाता है, क्योंकि वे आत्मा को अपनी यात्रा जारी रखने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं। ये अनुष्ठान आत्मा को सांसारिक मोह से मुक्त होने और यमलोक की ओर बढ़ने में मदद करते हैं। गरुड़ पुराण में भी आत्माओं द्वारा अपने कर्म के आधार पर अपनाए जाने वाले विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है। अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करने वाली पुण्यात्मा को यमराज और उनके दूत दयापूर्वक देखते हैं। यह आत्मा यमलोक की एक शांत यात्रा का अनुभव करती है, जहां उसे अंततः अपने अच्छे कर्मों का फल भोगने के लिए स्वर्ग भेजा जाता है। दूसरी ओर एक पापी आत्मा को एक कठिन यात्रा का सामना करना पड़ता है। यमराज के दूत, जिन्हें यमदूत के रूप में जाना जाता है, आत्मा को उसके बुरे कर्मों का हिसाब देने के लिए विभिन्न परीक्षणों और क्लेशों से गुजरना पड़ता है। आत्मा को अपने गलत कामों की याद आने पर तीव्र पश्चाताप और दुख का अनुभव हो सकता है। दया की अपनी दलीलों के बावजूद आत्मा को यमलोक में प्रवेश दिए जाने से पहले अपने कर्मों के परिणामों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण बताता है कि यमलोक में रहने के बाद आत्मा अपने कर्मों की समीक्षा से गुजरती है। इस समीक्षा के आधार पर आत्मा को या तो स्वर्ग में स्थान मिलता है या नरक में दंडित किया जाता है। इन अनुभवों की अवधि और प्रकृति आत्मा के कर्म के आधार पर अलग अलग होती है। एक बार जब आत्मा नरक में अपना समय बिता लेती है, तो उसे पुनर्जन्म के माध्यम से जीवन का एक और मौका दिया जा सकता है, जिससे वह मुक्ति की दिशा में काम कर सके। दोस्तों, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर पिंडदान न किया जाए तो क्या होगा। पुराणों के अनुसार अगर ये अनुष्ठान नहीं किए जाते हैं, तो आत्मा को यमलोक की यात्रा के दौरान कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में मृतक आत्मा के लिए 13 दिनों तक पिंडदान करना महत्वपूर्ण है। गरुड़ पुराण में भी उल्लेख किया गया है कि यदि अंतिम संस्कार ठीक से नहीं किया जाता है, तो आत्मा को शांति नहीं मिलती है और वह परेशान महसूस करती है। यमराज ऐसी चूक को माफ नहीं करते हैं और आत्मा को 13 दिनों के बाद यमलोक ले जाया जाता है। अच्छी आत्माओं को स्वर्ग भेजा जाता है, जबकि पापी आत्माओं को नरक में दंड का सामना करना पड़ता है। उनकी सजा के बाद उन्हें उनके कर्मों के आधार पर स्वर्ग या पुनर्जन्म भेजा जाता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा घर क्यों लौटती है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया सनातन धर्म से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।